हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.2। पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे एक्सरसाइज 2.1 में। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या कहता है, आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्या प्रूफ करना है? पहला क्वेश्चन आपको कहता है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए तो किसका फॉर्म है? आपका साइन के फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, क्योंकि साइन के फॉर्म है इसलिए हम लोग साइन को लेट की। अब इनवर्स के फॉर्म में है तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो इनवर्स क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ टोटल आपको साइन के फॉर्म है तो फार्मूला भी हम लोग किसके फॉर्म में लगाएंगे, तो साइन के फॉर्म में। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा तो 3 थीटा, 3 तो 3 और साइन थीटा का हम लोग वैल्यू जो है से क्या निकाले, x। अब यहाँ पर 4 तो 4 और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या है वैल्यू, तो x है। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। साइन को जब दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो इधर इनवर्स में नहीं है तो दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो इनवर्स हो जाता है 3x माइनस 4x क्यूब और 3 तो 3 थीटा। थीटा हम लोग किसको लेट किए हैं, साइन इनवर्स x बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटल cos के फॉर्म में, cos इनवर्स x के फॉर्म में है इसलिए हम लोग क्या लेट करते हैं, cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos इनवर्स x बराबर थीटा तो x बराबर क्या होगा, cos थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए cos 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, cos को क्या करेंगे, दूसरे तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो cos को जब दूसरे तरफ लेके जाएंगे इनवर्स 4 तो 4 और cos क्यूब थीटा, cos थीटा का वैल्यू x है, यहाँ क्यूब कह रहा है तो x क्यूब होगा 3 और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना x, तो क्या होगा 3x। 3 तो 3 और थीटा, थीटा हम लोग किसको लेट किए, cos इनवर्स x, ठीक है, बराबर आपको cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। यानी इसमें आपको साइन के फॉर्म में था और इसमें कॉस के फॉर्म में, इसलिए हम लोग कॉस, इसमें साइन था साइन लेट के और इसमें कॉस है तो कॉस। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, इसमें भी आपको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, LHS से लेके चलते हैं। LHS में आपका क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स कितना आपको कहता है 7/24 आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, आपको एक फॉर्मूला बताए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का वर्क आपको है से कितना कर रहा है, तो 2/11 और y का वर्क जो है कितना कर रहा है आपको, तो 7/24। तो क्या करते हैं, x के जगह पर हम लोग कितना रखते हैं, रिप्लेस करते हैं 2/11 और y का वर्क कितना आपको कर रहा है 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 264। एलसीएम कितना होगा 11 और 24 का एलसीएम जो है आपको 264 होगा। अब 11 से डिवाइड करेंगे कितना, तो 24 बार में कटेगा, 24 दूनी 48, 11 बार में कटेगा तो 11 से कितना होगा 77। एलसीएम लीजिएगा तो 264 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 264 आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब tan इनवर्स कितना है आपका ऐड कीजिएगा 125 और 200 कितना होगा 50, कटने के बाद आपको क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार एक और आपको सवाल क्या आता है, ये कहता है प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या करते हैं हम लोग, LHS से चलते। LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको बताएं कि 2 tan इनवर्स x बार एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं तो x का काम कितना कर रहा है, 1/2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स 2x, x का वैल्यू 1/2 है, 2 दूनी की कितना होगा 4, tan इनवर्स कितना आपको 1/7, 2 से 2 समाप्त होगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपको 4/3। एलसीएम लीजिएगा तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3/4 वह ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, कितना होगा tan इनवर्स 1/। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y, तो 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, 7 चौक 28, 3 एकम 3 और 7 या 21, 21 में से 4 आपको चला जाएगा, क्या हो गया 21 से 21 समाप्त हो जाएगा, यानी tan इनवर्स ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 31/, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो कहने का मतलब आपका आ जाएगा कितना होगा 7 या 21 में से आपका कितना चला जाएगा, तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है से कहता है आपको राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो हम लोग क्वेश्चन जो है अभी पीछे आपको था प्रूफ करने वाला था, अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है, यानी न्यूनतम रूप में यानी छोटा रूप में लिखना है। पहले यहाँ पर क्या कहता है सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे कि फॉर्मूला, चूंकि अगर आप x का वैल्यू साइन पुट करते हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नहीं होता है, जब भी होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी प्लस में है। तो जब यहाँ पर सोचना है आपको, खुद से सोचना है कि x का वैल्यू हम क्या पुट करें, तो x का वैल्यू है 0 के बराबर आपको पुट नहीं करना, ये पहली बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan के फॉर्म में और फॉर्मूला भी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी हम लोग x का वैल्यू जो है से क्या पुट करेंगे, या तो हम लोग tan पुट करेंगे या तो कॉट। तो x बराबर क्या करते हैं tan थीटा पुट करते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे तरफ लेके जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, इन थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x निकल गया। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना है tan, तो क्या लिखिएगा tan स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा और माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या कहता है tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, यहाँ पर इसको अगर हम लोग क्या करते हैं ब्रेक करते हैं tan इनवर्स, तो tan इनवर्स सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1 cos थीटा, क्या होगा 1 cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा को लिखेगा sin थीटा बटा cos थीटा। एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, एलसीएम आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, 1 और cos थीटा का एलसीएम जो है उससे क्या हो जाएगा आपका cos थीटा होगा, और इधर आपका 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए तो दोनों वाला टर्म आपको हर जो है से डिनोमिनेटर जो है सो दोनों का सेम है, tan इनवर्स क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 2 से 2 समाप्त होगा, एक sin से sin समाप्त हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर एक sin थीटा बाई 2 बचेगा और एक cos थीटा बाई 2 बचेगा। sin बटा cos क्या होता है तो tan होता है, क्या होता है tan, और जब दोनों सेम रहता है तो एंगल का जो वर्क करता है वही आपका आंसर हो जाता है, 1/2 तो 1/2 और थीटा, थीटा बराबर हम लोग क्या वैल्यू निकाले हैं tan इनवर्स 1 से ही आपका आंसर हो गया, यानी आपका ये निकल गया
सिंपलेस्ट फॉर्म निकल गया। क्या निकल गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या कहता है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सरल रूप में आपको लिखना है, न्यूनतम रूप में आपको लिखना है। सवाल आपका क्या कहता है, tan इनवर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, तो ऐसा x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पुट करना है कि जो आपको फॉर्मूला हो। तो जब भी होता है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो -1, ठीक है, क्योंकि जब भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए माइनस बाद में है, तो उस स्थिति में तो साइन और कॉस आप नहीं पुट कर सकते हो। tan और कॉट तो प्लस में होता, बचा क्या, तो कॉसेक और सेक। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसलिए हम लोग एक्स का वैल्यू या तो सेक थीटा पुट करेंगे या फिर कॉसेक थीटा। ये देखिए सेक थीटा है, तो थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दूसरे तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ऊपर 1 है तो 1 लिख दिए। एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और इतना बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इतना बराबर tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है। 1/tan क्या होता है आपका, कॉट होता है। 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट को क्या लिखेगा, एक tan है तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब दोनों जब सेम रहता है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, π/2 माइनस थीटा, π/2, और थीटा है, हम लोग किसको लेट किए हैं, सेक इनवर्स। आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए 7 में क्या कहता है आपको, तो यहाँ पर कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, और जब प्लस में रहता है तो 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan, तो tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, रूट जो है समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होता है, x होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में, कहने का मतलब न्यूनतम रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan है, यहाँ पर आपको cos और sin है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको भी sin और cos में, चूंकि जब तक आपको सेम फॉर्म नहीं आएगा तब तक आपको फॉर्मूला में ब्रेक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर tan है, sin cos है, तो sin बटा cos क्या होता है, tan होता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है, cos x बाई नॉमिनेटर एंड, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर में क्या कह रहा है, कितना से भागा कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंश, ठीक है, तथा हर में cos x से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर क्या होगा, जब भाग दीजिएगा tan इनवर्स। अगर हम लोग cos, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, cos से भागा, तो cos बटा cos कितना होता है 1, और sin बटा cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब यहाँ पर cos बटा cos कट जाएगा तो 1, और sin बटा cos क्या होता है, tan होता है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे tan इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान, इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या इसको हम लोग लिखेंगे, 1 को tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan आपका कितना x है, तो x, अगर आप tan π/4 यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan π/4 इंटू tan x, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, tan इनवर्स tan a माइनस बी बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी होता है, तो a के काम यहाँ पर π/4 कर रहा है और b के काम x कर रहा है। अब जब दोनों सेम रहता है, एक इनवर्स में रहता है, तो जो एंगल का वर्क करता है वही आपका क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार
आपको क्वेश्चन नंबर 9 को भी क्या कहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, छोटा फॉर्म, सरल रूप, न्यूनतम रूप में लिखने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ऊपर x है और नीचे यहाँ पर देखिए रूट में है, ये tan के फॉर्म में है। तो सोचिए यहाँ पर कि जब तक साइन नहीं ऊपर रहेगा, ठीक है, और नीचे कॉस नहीं रहेगा तो tan कैसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर साइन होना चाहिए, x मतलब ऊपर है तो साइन बटा कॉस, इसलिए हम लोग पुट क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू a sin थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ ही क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, साइन के साथ गुना कर रहा है, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स वाई क्या होगा आपका ए हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या होगा एक्स वाई ए। अब यहाँ पर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स एक्स का रहा, एक्स का वैल्यू आपको कितना ए साइन थीटा है, क्या है ए साइन थीटा है, डिवाइडेड बाई कितना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर, ए स्क्वायर कॉमन है इसलिए हम लोग कॉमन ले रहे हैं, जब कॉमन लेंगे क्या होगा ए साइन थीटा, और कॉमन हम ले लेते हैं ए स्क्वायर को, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ए साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर से आपको क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर से जब रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये आपका साइन वाई कॉस बचेगा, तो साइन वाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और जब दोनों सेम रहेगा तो एंगल का जो वर्क करता है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा वर्क कर रहा है, थीटा, थीटा का वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं, तो साइन इनवर्स एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए tan के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं x का वैल्यू a tan थीटा। अब यहाँ पर अगर आप tan थीटा का वैल्यू निकालोगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे तरफ लेके जाओगे डिवाइड हो जाएगा। यदि आप थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई ए हो जाएगा, दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो इनवर्स हो जाता है। अब यहाँ पर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या है आपका 3a स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है तो a tan थीटा, माइनस यहाँ पर क्या x क्यू, x का यहाँ पर कितना है तो a tan थीटा होल क्यू कर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे आपको क्या कहता है ए क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a, तो 3a, x का वैल्यू आपको कितना कहता है यहाँ पर a tan थीटा, तो a tan थीटा का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, a tan थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करते इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो tan इनवर्स क्या होगा 3a क्यू हो जाएगा tan थीटा माइनस a क्यू, tan कितना होगा आपका क्यू थीटा हो जाएगा, फिर आपका कॉमन लीजिएगा तो a क्यू, यहाँ पर कितना होगा स्क्वायर कीजिएगा 3 और स्क्वायर होगा, स्क्वायर में फिर a से गुना कीजिएगा, क्यू हो जाएगा और tan थीटा। यहाँ पर देखिए तो क्या कर रहा है, ए क्यू इसमें मिल रहा है, इसमें भी ए क्यू है, ए क्यू है, ए क्यू, तो ऊपर भी ए क्यू ले लेते हैं कॉमन, और नीचे भी ए क्यू से ए क्यू क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, तो 3 tan थीटा और माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर आपको फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला आपको बताएं 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है tan 3 थीटा। अब जब दोनों सेम रहता है तो एंगल का जो वर्क करता है वो आंसर हो जाता है 3 तो 3, और थीटा का वैल्यू हम लोग लेट किए हैं tan इनवर्स एक्स वाई ए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी न्यूनतम रूप में, सरल रूप में लिखना। 11 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू, मतलब मान निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2 cos, तो 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो sin कितना का वैल्यू जो है 1/2 होता है, तो आपको 30 का वैल्यू π/6 का मान होता है। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या है आपका 2 cos, क्या होगा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/3। हम लोग जानते हैं कि 2 तो 2
कॉस पाई बाई 3, कॉस कहने का मतलब 60 का वैल्यू जो है पाई बाई 3 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। tan इनवर्स O1, tan इनवर्स O1 जो आपका है 45 का वैल्यू होता है। ये आपका क्या हो गया, तो वैल्यू निकालना था, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है मान निकाले, फाइंड द वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको सवाल है कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स कितना कह रहा है बाबू A। आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। इस फॉर्मूला को यदि आप इस्तेमाल कर तो tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, यानी x के काम यहाँ पर A कह रहा है, तो ये पूरा का वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2। तो कॉट पाई बाई 2 कहने का मतलब 90 का वैल्यू कॉट में कितना होता है आपको 0 होता है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर 13 क्वेश्चन नंबर में भी कहता है फाइंड द वैल्यू, यानी मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, मान निकालने। तो यहाँ पर देखिए tan आपका कितना 1/2 है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 2 tan इनवर्स x, ये आपको थ्योरम बताया था, फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है आपको 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। दोनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 समाप्त होगा। tan आपका कितना कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या है आपका y है। फॉर्मूला होता है इतना बराबर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपको फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। जब दोनों सेम रहता है तो एंगल का जो काम करता है वही आपका क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 14 में क्या कहता है, यदि आपका साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू 1 हो तो x का मान कितना होगा। कहता है इफ साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको गिवन है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x बराबर कितना कह रहा है 1। अब यहाँ पर देखिए इधर आपको इनवर्स में नहीं है तो दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं, तो जब दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है साइन इनवर्स 1। और साइन किसका वैल्यू 1 होता है, तो पाई बाई 2, यानी कहने का मतलब पाई बाई 2 कॉस इनवर्स कितना आपका x, तो x यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, यहाँ पर आपका कितना कहता है इसका वैल्यू 90 का, आपका साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन इनवर्स 1/5 और ये प्लस में है तो दूसरे तरफ लेके जाओगे तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में होगा। किस चीज में, माइनस में। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, कहते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इतना बड़ा आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है साइन इनवर्स x होता है। जब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर x है और इधर 1/5 है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 15 में क्या कहता है, यदि आपका tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर आपको पाई बाई 4 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 और tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर आपको पाई बाई 4। आपको फॉर्मूला बताएं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस आपका क्या होता है, तो x प्लस y होता है। तो ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, लिख दी 1 माइनस xy, x इंटू y होता है, तो x इंटू y बराबर कितना पाई बाई 4। जब दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स समाप्त होगा, x प्लस 2 और क्या होगा एलसीएम जब लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2
और x माइनस वन, x प्लस वन और x माइनस टू, और डिवाइड क्या करेगा x माइनस टू और x प्लस टू, एलसीएम ले लिए, दोनों लिख दिए, एक टर्म माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और आपको एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में, क्या होगा इधर इन्वर्स है तो दूसरे तरफ लेके जाइएगा तो इन्वर्स आपको समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x इंटू माइनस वन तो माइनस एक्स होगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर आपका माइनस टू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई करते x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, x इंटू माइनस टू तो क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 इंटू एक्स तो कितना होगा x हो जाएगा और माइनस टू, डिवाइड बाई कितना है आपको, डिवाइड आपका ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, 4 में से 1 जाएगा माइनस 3, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान सकते हैं। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, क्या होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस दो माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा आपको माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3, ये नेगेटिव में है तो दूसरे तरफ लेके जाइएगा, पॉजिटिव में होगा 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1/√2, ये आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, वैल्यू निकालने के लिए कहता है फाइंड द वैल्यू, यानी मान निकालना आपको किसका, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का वैल्यू जो है से माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच लाइज करता है, और tan का वैल्यू जो है से सेम ही लाइज करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2π/3 को क्या लिखेगा, पाई में से 2π, ठीक है, यानी पाई में से किसको घटाएंगे π/3। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 3 में से घटेगा तो 2π/3 हम लोग लिख सकते हैं ना, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है से पॉजिटिव होता है, यानी साइन इनवर्स साइन कितना होगा π/3, और दोनों जब सेम रहता है एक इनवर्स में रहता है तो एंगल के जो काम करता है वही आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आपको tan में भी हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स क्या है आपका, tan क्या लिखेंगे पाई में क्या करेंगे π/4 को घटा देंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि tan 180 माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट में आपको आ जाएगा, दूसरा में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए tan इनवर्स tan कितना होगा माइनस π/4 हो जाएगा। अब जब दोनों सेम रहता है एक इनवर्स में रहता है तो एंगल के जो काम करता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर। अब यहाँ देखिए इसका भी आपको वैल्यू फाइंड करना है, यानी कहने का मतलब 16 17 18 सबका है आपको मान निकालने के लिए कहता है। ये सब सवाल जो है सब एग्जाम में आपको पूछता भी ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर देखिए tan है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉट है, तो सबको क्या करते हैं हम लोग तो tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है साइन इनवर्स 3/5, और हम लोग जानते हैं कि कॉट का उल्टा tan होता है, कॉट है tan में कन्वर्ट कीजिएगा तो नीचे वाला टर्म कहाँ हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा, आपको p के काम 3 कर रहा है, h के काम 5 कर रहा है, तो b के काम कितना करेगा, तो b के काम जो है आपको 4 करेगा, 25 में से 9 चला जाएगा तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। tan तो tan यहाँ पर क्या आपका है tan इनवर्स हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, तो p का वैल्यू 3 है और b आपका 4, tan इनवर्स कितना आपको कहता है 2/3। अब फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला होता है
tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 और 2/3 क्या होगा 3 से 3 समाप्त होगा। अब दोनों सेम रहता है तो जो एंगल के काम करता है वही आंसर हो जाता है। 4 तिया एलसीएम 12 3 त्रिकी 9 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 चौके 12 तो 4 दूनी की 8 2 दूनी की 4 1 में से 1/2 घटाइएगा 6 हो जाएगा यानी 17 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 19 में भी आपको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, 20 में भी आपको वैल्यू यानी मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स है और यहाँ पर भी कॉस है, तो आपको यहाँ पर क्या करें ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, कौन ऑप्शन जो है सही। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं गलत क्या करता है डायरेक्ट यहाँ पर देखता है एंगल के काम नहीं, पहले इसको हम लोग क्या करना हम लोग ब्रेक करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग ब्रेक। तो पहले यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इसका वैल्यू ऐसे 0 और कितना 0 से लेकर पाई, एक्स का वैल्यू बिलोंग्स करता है 0 टू कितना पाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसलिए इसको ऐसा फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कहने का मतलब आपको 7π/6 की बात कर रहा है। तो क्या यदि हम लोग क्या करते हैं 2π यानी कॉस वाला जितना हमेशा रहेगा, ठीक है, तो हमेशा 2π में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग 7 है तो 6 दूनी की कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जब चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। 7π/6 को हम लोग 6 दूनी की 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपको तो 7 आपका बचेगा। हम लोग जानते हैं कि cos 2π माइनस थीटा जो है से क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होगा cos इनवर्स cos थीटा के काम 5π/6, जब दोनों सेम रहता है तो एंगल के काम जो करता है वही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। इसलिए जब भी इसको सोल्व कीजिए तो सोल्व पहले कीजिए, ना कि डायरेक्ट ऑफ ऑप्शन ये मार देते तो गलत हो जाता है। इसलिए सोल्व जब किए वैल्यू है से क्या रहा है 5π/। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 में भी आपको मान निकालना है, इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही आपको बताना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन, तो साइन π/3, ये माइनस को बाहर जब निकालिएगा तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है। हम लोग जानते हैं π/3 और साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/6, यानी आपको 30 का वैल्यू जो होता है 1/। एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी की 6 और 6 एकम 6 साइन 3π/6, साइन कितना हो जाएगा तो आपका 3 दूनी की 6 π/2, साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है। 1 आंसर ऑप्शन में देखो 1/2 1/3 1/4 और डी में आपको 1 है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है से आपको 1 है। ठीक है, ये आपका था एक्सरसाइज आपका 2.2, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।